Hello everyone. Today we are going to discuss about the physical quantities, that is of two types. One is scalar quantity and second one is वेक्टर क्वांटिटी. तो सबसे पहले हम ये स्टार्ट करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये फिजिकल क्वांटिटी हम कहते किसे हैं. ठीक है, तो पहले तो आप ये समझो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो बराबर है या फिर डायरेक्शन हो या फिर दोनों हो. कहने का मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास या तो मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो या फिर दोनों हो. अगर हम एग्ज़ाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि मास है, टाइम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, तो इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, इन सभी क्वांटिटीज़ को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़. अब एग्जैक्टली पूरी फिजिक्स के अंदर जो हमें जेईई और नेट के लिए प्रिपरेशन करनी है उसके अंदर आप कई सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखोगे. ठीक है, बट एक्चुअली उन्हें हमने डिवाइड किया हुआ है. उनकी दो कैटेगरीज होती हैं. एक को हम बोल रहे होते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरे को हम बोल रहे होते हैं वेक्टर क्वांटिटी. अब एग्जैक्टली हमें ये जानना है कि दोनों के बीच आखिर डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो एक एक करके हम समझेंगे. अगर मैं स्केलर क्वांटिटी की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटीज़ वैसी क्वांटिटीज़ हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है. जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर हम मास की बात करें, ठीक है, जैसे मास हम क्या बोल रहे होते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है सपोज़, तो हमने बोला यार इसकी मास कितनी है, तो दैट इज़ 5 किलोग्राम. इसके पास किसी तरह की कोई डायरेक्शन नहीं होती है. बट वही अगर हम दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ एग्जैक्टली वैसे क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और के साथ क्या हो, डायरेक्शन हो. अगर ये दोनों उनके पास है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़. जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स क्या है भाई, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी. अब कैसे इसे समझते हैं. अगर हम फोर्स की बात करें तो जैसे मान लो मैंने बोला कि एक फोर्स है वो 5 न्यूटन बराबर एक 5 न्यूटन की फोर्स है. अब मान लो मैंने आपसे बोला कि सपोज़ ये एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को यूँ रखा, इसकी कुछ तो मास रही होगी, चलो 2 मिनट के लिए हमने मान लिया कि दैट इज़ 1 किलोग्राम बराबर है. अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस ब्लॉक के ऊपर मुझे ये 5 न्यूटन की फोर्स लगानी है, ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है लगानी तो है, बट एग्जैक्टली 5 न्यूटन की फोर्स कैसे लगानी है. क्या ये अपने आप में एक सवाल है. हो सकता है कि ये 5 न्यूटन की फोर्स हम इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं बराबर है, या फिर ये 5 न्यूटन की फोर्स हम इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, या फिर ये 5 न्यूटन की फोर्स हम इस डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं. तो एग्जैक्टली आपको एक बात की तो समझ आ गई होगी कि फोर्स अगर एक 5 न्यूटन अगर एक फोर्स अगर मुझे एक ब्लॉक पे लगानी है तो हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली उसकी डायरेक्शन क्या होगी. मतलब ये कि वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है. इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें. वही दूसरी तरफ जब हमने स्केलर क्वांटिटी की बात की, जैसे कि हम फॉर एन एग्ज़ाम्पल हमने मास लिया, मास के लिए किसी तरह की कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट है उसकी मास कुछ भी हो सकती है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम. अब ये 10 किलोग्राम या 5 किलोग्राम मास की डायरेक्शन क्या है ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ बराबर है. तो ऐसे ही आपको कई सारे और भी एग्जांपल्स मिलेंगे धीरे धीरे चैप्टर में जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, चैप्टर वाइज जब हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें एक एक करके समझ में आएगा कि कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटी हैं और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, तो चलो ये तो हो गया पहला डिफरेंस कि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होती है भाई, तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. ठीक है, अब इससे कई सारे एग्जांपल्स मिलेंगे. अभी फ़िलहाल मैं आपको एक बात बताऊं तो हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी को उतने डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है.
बट वेक्टर क्वांटिटी को हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये अपने आप में एक चैप्टर है, ठीक है, तो उसे भी हम समझेंगे, ठीक। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी के अंदर एक एक्सेप्शन है जो कि हमारे सिलेबस में जितना हमें पढ़ना है, जैसे कि, और वो एक्सेप्शन क्या है, आप इसे ध्यान से समझें बिल्कुल अच्छे से। ये एक्सेप्शन है आपके लिए करेंट, बराबर है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि ये एक वायर है, ठीक है, और ये भी एक वायर है, दोनों यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, और ये एक्चुअली ये इनका जंक्शन पॉइंट है। मान लो इधर से करंट आती है 2 एम्पियर की और इधर से करंट आती है 5 एम्पियर की, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हमें कितनी करंट मिलेगी भाई, 7 एम्पियर। अब हमने यहाँ पे क्या नोटिस किया, हमने ये देखा कि ये जो 2 एम्पियर है कि करंट है इस वायर में दौड़ रही है, तो मैग्नीट्यूड कितनी है करंट की, तो दैट इज़ 2 एम्पियर, और डायरेक्शन किधर है, तो राइट डायरेक्शन। वैसे ही अगर मैं इस वायर में अगर देखूं तो इसमें करंट कितनी दौड़ रही है, 5 एम्पियर, जो कि उसकी मैग्नीट्यूड हो गई, और इसकी डायरेक्शन किधर है, तो राइट डायरेक्शन, बराबर है। दोनों जैसे ही यहाँ जंक्शन पॉइंट पे मिले तो यहाँ पे हमें जो नेट करंट मिला, एक्चुअली ये 7 एम्पियर करंट क्या है, ये दोनों का समेशन है, ठीक है। तो कई बार बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर, जैसा हमने अभी समझा कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास, जैसे इस केस में अपने लिए करंट है, अगर उसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ के साथ अगर डायरेक्शन भी हो तो हम उसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। फिर तो उस हिसाब से हमारा ये करंट क्या है भाई, क्या ये हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी है या फिर हमारे लिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है भाई, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो ये रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्टली जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, वो किसी भी तरह का वेक्टर एडिशन मेथड को एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। इट डज नॉट एप्लीकेबल टू वेक्टर एडिशन मेथड, बट वेक्टर क्वांटिटी वो हैं जो वेक्टर एडिशन मेथड को फॉलो करें। डज एप्लीकेबल टू वेक्टर एडिशन मेथड, बराबर है। अब इस बात को समझे ये एग्जैक्टली होता क्या है। वैसे मैं आपको ये सारा काफ़ी डिटेल में आगे चल के बताऊंगा, बट फिलहाल इन शॉर्ट आप ये समझे कि जैसे कि ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, इनको जब हम आपस में ऐड कर रहे होते हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो इनके लिए किसी तरह का कोई एक स्पेशल मेथड नहीं होता इनको ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का। इन्हें हम सिंपली अलजेब्रिक तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये क्या यूज़ कर रहे होते हैं भाई, ये सिंपली अलजेब्रिक मेथड से हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मान लो अगर ये एक स्मूथ सरफेस है, मैंने बोला यार इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास कितनी है, लेट सपोज कि दैट इज़ 5 किलोग्राम, करेक्ट। अभी फ़िलहाल 5 किलोग्राम है। मान लो मैंने इसके ऊपर एक और ऑब्जेक्ट रख दी, एक और ब्लॉक रख दी, इसकी मास कितनी है भाई, 2 किलोग्राम। तो बेसिकली इसकी टोटल मास कितनी हो गई, तो सिंपली दैट इज़ 5 किलोग्राम प्लस 2 किलोग्राम विच इज़ 7 किलोग्राम। इज दिस करेक्ट, या करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे हमने किसी तरह का कोई स्पेशल मेथड यूज़ किया है क्या, नहीं। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे सिंपली अलजेब्रिक मेथड यूज़ किया है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के केस में ये एक स्पेशल वेक्टर एडिशन मेथड्स का यूज़ कर रहे होते हैं आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब वो जो आपके मेथड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे या तो हम पैरेललोग्राम मेथड बोलते हैं या फिर हम उसे
ट्रायंगुलर मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब ये मेथड्स होते क्या है तो वो हम चैप्टर में जब आगे जाएंगे तो उसे ढंग से डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप ये बस ये नाम याद रखो, या तो पैरेललोग्राम मेथड या फिर क्या होता है ट्रायंगुलर मेथड। यही दो मेथड्स हैं जिसे वेक्टर क्वांटिटीज़ फॉलो करते हैं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? अब ऐसा कैसे, इसे समझते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो अगर मैंने आपसे बोला कि ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, कुछ ना कुछ मास रहा होगा, मान लो कि दैट इज़ 5 किलोग्राम। ठीक है, मैंने आपको बोला कि क्यों ना इसके ऊपर हम दो फोर्सेस लगाएं, ठीक है, और दोनों 5 न्यूटन के। मान लो मैंने इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, जो इसके ऊपर धक्का लगा रहा है सामने की तरफ। एक फोर्स मैंने इधर की तरफ लगाया, वो भी कितने का भाई 5 न्यूटन का, ये इसके ऊपर धक्का लगा रहा है इधर की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ द नेट फोर्स, तो आपका जवाब क्या होगा? क्लियरली आपको दिख रहा है ये सामने की तरफ लग रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा नहीं। ये कैसा रहेगा? ये रेस्ट में ही रहेगा। मतलब आपका जो नेट फोर्स है दैट इज़ 0 न्यूटन। बट वही अगर मैं इस केस में बोलूँ कि मान लो एक सरफेस है, इसके ऊपर अगर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर भी अपने को क्या करना है, दो फोर्सेस लगाने हैं। एक इधर की तरफ 5 न्यूटन और दूसरा भी इधर की तरफ अगेन 5 न्यूटन। अब बताओ भाई नेट फोर्स कितनी होगी? तो अब हमने क्या पाया कि अब जो हमारी नेट फोर्स है दैट इज़ 10 न्यूटन। तो इस केस में 10 न्यूटन मिला नेट फोर्स, और इस केस में कितना मिला भाई 0 न्यूटन नेट फोर्स। बट एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इस केस में भी एक 5 किलोग्राम की ब्लॉक है, इस केस में भी एक 5 किलोग्राम की ब्लॉक है। यहाँ पे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन्स के, यहाँ पे भी दो फोर्सेस लग रहे हैं 5 न्यूटन्स के। बट कहीं ना कहीं इनकी जो रिजल्टेंट है वो अलग आ गई। इस केस में नेट फोर्स कितनी आ गई 0, इस केस में नेट फोर्स कितनी आ गई 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये जो आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं। यहाँ 0 न्यूटन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे इनकी डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट। ये इधर की तरफ तो ये इधर की तरफ। बट इस केस में क्या है, दोनों के डायरेक्शन आपके सेम है, बराबर है। इसलिए ये जो आपके वेक्टर क्वांटिटीज़ होते हैं ये अलजेब्रिक मेथड को फॉलो नहीं करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें, इट डज़ नॉट फॉलो दिस अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। चलो ढंग से एक बार जल्दी जल्दी समझते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, जैसे कि मास हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, लेंथ हो गया, ऐसे कई सारे क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगे। वैसे ही दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ के साथ डायरेक्शन भी हो, जैसे कि फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बराबर है। और भी आपके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, जो हम एक एक करके आगे समझेंगे। दूसरा डिफरेंस क्या है भाई? तो दूसरा डिफरेंस आपका ये है कि स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पर्पस। इट डज़ नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन मेथड। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। बट वही दूसरी तरफ अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वैसे क्वांटिटीज़ हैं जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर एडिशन मेथड को फॉलो करते हैं, जिनके नाम है पैरेललोग्राम मेथड और ट्रायंगुलर मेथड, जो कि हम आगे चल के समझने वाले हैं। फिलहाल अब जैसा कि अपने को एक बात तो समझ में आया कि इसके अलग रूल्स हैं, मेथड्स हैं, इसलिए ये जो आपका पोर्शन है वेक्टर क्वांटिटी का, ये हमें डिटेल में जानने की ज़रूरत है। इसलिए इसके ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है, उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़,
बराबर है। उनके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, उनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के समझेंगे। फिलहाल अगला जो इसमें इम्पोर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर, ठीक है, इसे समझते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है ये काफ़ी मायने रखता है। जैसे कि मान लो अगर एक फोर्स है, जैसा कि अपने को पता है फोर्स क्या है भाई, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बराबर है, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फोर्स को इन शॉर्ट हम कैसा डिनोट करते हैं, एफ, बराबर है। अब अगर हमने इसे कैपिटल एफ से डिनोट किया, ठीक है, तो ये अपने आप में नहीं बता पाएगा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं, ठीक है। तो या तो इसे हम क्या करें, इसे हम या तो बोल्ड लेटर में लिखें, जैसा कि बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटीज़ बोल्ड लेटर में लिखी हुई हो तो इसका मतलब है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक छोटा सा एरो बनाते हैं। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर एक एरो बना हुआ हो, इट मीन्स कि वो क्या है भाई, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब या तो बोल्ड लेटर में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या फिर उसके ऊपर एरो बना के आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जनरली हम जो पढ़ रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर एरो बनाकर ये शो करते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। बुक्स के अंदर आपको जनरली ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ आपको दिख जाएगा, बट हमारे लिए हम क्या करने वाले हैं, हम इसके ऊपर एक एरो बनाने वाले। अब ये एग्जैक्टली एरो का मतलब क्या है, अब इस बात को आप समझें। ये जो आपका एरो है, इसके अंदर अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एरो, एक तो ये इसका लेंथ है, बराबर है, ये इससे मिलके बना हुआ है, और साथ में ये, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, दिस इज कॉल्ड एज एरो हेड एंड दिस इज द टेल ऑफ द एरो, ठीक है। ये दोनों कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उसके पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे ये एरो कहीं ना कहीं उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपकी एरो टेल होती है ये अपने आप में उस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड शो करती है, और ये जो उसका एरो हेड है ये उसकी डायरेक्शन शो करती है। तो यही दोनों कंबाइन मिलकर आपको क्या देते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे हिसाब से ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों किसी वेक्टर को हमेशा एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर उस एरो में उसकी जो टेल होती है, ये जो उसकी टेल है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और ये जो उसकी एरो हेड है ये उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। तो फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके अलावा एडिशन मेथड क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होते हैं, उसके अलावा पैरेललोग्राम मेथड क्या है, ट्रायंगुलर मेथड क्या होता है, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में ढंग से देखेंगे और समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और हाँ, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये एक रेगुलर वीडियो लेक्चर है, ये एग्जैक्टली क्लासरूम प्रोग्राम की तरह है। आज हमने जहाँ से ख़त्म किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम ठीक वहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब ये क्लासरूम प्रोग्राम की तरह है, तो आप बिल्कुल भी बीच में किसी तरह का गैप ना बनाएं। कंटिन्यूसली आप इस वीडियो लेक्चर्स को देखते रहें। एग्जैक्टली क्लासरूम में जैसी पढ़ाई होती है वैसा ही यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।